आज हम अध्ययन करेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद। तो यहाँ इस चित्र में आपको स्वर्ण पत्र का व्यवस्थात्मक चित्र जो है प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से अल्फा कणों की तेज बौछार होने पर अल्फा कण केंद्रीय भाग नाभिक से टकराते हैं और अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जाते हैं। तो ये प्रयोग जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों गीगर और मार्सडेन ने परमाणु को समझने के लिए एक प्रयोगात्मक यहाँ पे प्रयोग जो है प्रस्तुत किया है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि सोने के अत्यंत जो महीन पत्र का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे येलो कलर में एक स्वर्ण पत्र महीन पत्र दिखाई दे रहा होगा, बाईं ओर आप देखेंगे, जिस पर अल्फा कणों की बौछार होगी जो आपको गुलाबी रंग में दिखाई देगा। और जैसे ही आप अल्फा कणों की बौछार देखेंगे तो ये गुलाबी रंग के जो अल्फा कण होंगे, ये इनका द्रव्यमान जो होगा हीलियम परमाणु के नाभिक के हीलियम परमाणु के बराबर होगा और अल्फा कणों में धन आवेश जो है हमको दिखाई देगा। तो अल्फा कणों में जो धन आवेश होता है ये अल्फा कण धनावेशित होते हैं। साथ ही थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो स्वर्ण होता है, स्वर्ण पत्र जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है। इसलिए इस प्रयोग के दौरान अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों गीगर और मार्सडेन की अपेक्षा थी कि अल्फा कण जो होंगे वो थोड़े विचलित होकर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने अपने प्रयोग के निष्कर्ष के रूप में कुछ बिंदु यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किए, जिसको हम यहाँ प्रयोग के दौरान देखेंगे। तो देखेंगे आप अल्फा कण जो होते हैं जैसे स्वर्ण पत्र से टकराते हैं, टकराने के पश्चात उसका एक बड़ा रूप आपको दिखाई देगा मध्य भाग में। तो थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि जैसे ही अल्फा कणों की बौछार जो है स्वर्ण पत्र पर की जा रही है तो अधिकांश अल्फा कण जो हैं, जो आपको गुलाबी रंग में दिखाई दे रहे हैं, स्वर्ण पत्र के आर पार निकलते हुए दिख रहे हैं। तो आपको जो भाग दिखाई दे रहा है ये स्वर्ण पत्र का भाग है, समझिए मध्य भाग, जिसमें आपको परमाणु के रूप में स्वर्ण पत्र के व्यवस्थात्मक चित्र के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है मध्य भाग में। यहाँ आप कह सकते हैं कि जो अल्फा कण हैं गुलाबी रंग के हैं, ये स्वर्ण पत्र के आर पार निकल जा रहे हैं। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है, रिक्त होता है। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि बहुत कम अल्फा कण जो होते हैं वो अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। तो आप देखेंगे केंद्रीय भाग से टकराने के पश्चात गुलाबी रंग के जो अल्फा कण है, किसी भी परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक पाया जा रहा है और नाभिक में हम कह सकते हैं वो भाग जो है वो धनावेशित भाग है और अल्फा कणों में भी धनावेश पाया जाता है। तो गुलाबी रंग के जो कण हैं वो अल्फा कण हैं और यही अल्फा कण जैसे ही किसी परमाणु के केंद्रीय भाग से टकरा रहे हैं तो वो विक्षेपित हो जा रहे हैं, अपना मार्ग जो है वो बदल के अन्यत्र जो है गमन कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु का धनावेशित वाला भाग है, जो आपको वृत्ताकार परमाणु दिखाई दे रहा है स्वर्ण पत्र का, यहाँ पे हम देखें कि वो बहुत ही कम स्थान घेर रहा है, मध्य भाग में है, एक छोटा सा बिंदु रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो यही भाग जो है परमाणु का धनावेशित भाग, जिसको हम नाभिक कह सकते हैं, और इसमें कौन सा आवेश होगा, धनावेश इसमें पाया जाएगा। तो बहुत ही कम अल्फा कण जो होते हैं अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। जैसे वे परमाणु के धनावेश या परमाणु के नाभिक वाले भाग से टकराते हैं तो वो टकराने के पश्चात गुलाबी रंग का जो अल्फा कण है वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा निष्कर्ष यहाँ हमें ये देखने को मिला कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में से कोई एक अल्फा कण ऐसा होता है जो सोने के अत्यंत महीन पत्थर से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाता है जिस मार्ग से वो आया था। तो यहाँ पे ऐसी घटना आपको दिखाई दे रही होगी, जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग में वो लौट जा रहा है। तो जैसे ही अल्फा कण बीच के केंद्रीय भाग, जो इसे हम नाभिक कह रहे हैं, वहाँ से टकराने के पश्चात जिस मार्ग से वो आया है उसी मार्ग से वो वापस हो जा रहा है। तो कुछ आपको अल्फा कण जो हैं केंद्रीय भाग से टकराते हुए दिखेंगे और वे उसी मार्ग से वापस हो जाएंगे जिस मार्ग से वे आए हैं। तो ऐसा जो स्थिति है वो 20,000 अल्फा कणों में से कोई एक अल्फा कण के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ पर द्रव्यमान वाला जो भाग होता है वो काफ़ी संकुचित ना होकर काफ़ी संकुचित है, ना ही फैला हुआ है। अर्थात परमाणु का जो द्रव्यमान वाला भाग है वो परमाणु के बहुत ही कम आयतन में सीमित मात्रा में हमको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह रदरफोर्ड ने अपना विचार रखा कि परमाणु में धनावेश तथा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे आयतन में होता है, बहुत ही कम स्थान पे आपको धनावेश वाला भाग, या हम कहें परमाणु के नाभिक या उसके द्रव्यमान वाला भाग जो है बहुत ही सीमित आयतन में, छोटे आयतन में देखने को मिलता है। और इसी स्थान को परमाणु का केंद्रीय भाग जिसे हम कह सकते हैं, उस स्थान को उन्होंने नाभिक कहा है।
तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परिक्रमा करते हैं। किसी भी परमाणु के परिधि वाले भाग में हमको इलेक्ट्रॉन जो है परिक्रमा करते हुए दिखाई देंगे। इलेक्ट्रॉन इसी वृत्ताकार मार्ग में, जिसको हम परिक्रमा पथ भी कहते हैं, हर इलेक्ट्रॉन का परिक्रमा पथ अलग अलग होता है। तो रदरफोर्ड के प्रयोग के आधार पर परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद।